गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इसमें अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एंड रीजेंट फर्स्टली। सेकंड, रेट लॉ। इसके बाद रेट लॉ। इसके बाद पढ़ेंगे अपन ऑर्डर, जो रिएक्शन का ऑर्डर है, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। और नेक्स्ट देखें तो रेट लॉ में आगे चलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और फिर नेक्स्ट स्तर पर आगे चलेंगे जीरो ऑर्डर। यहाँ देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। अपने सिलेबस में है जो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है सिलेबस में। फर्स्ट जीरो और फर्स्ट, और सेकेंड nth सूडो ऑर्डर। तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं, केवल जेईई मेंस में क्वेश्चन बेसिस पर है। और नेक्स्ट में ग्राफ, आगे ग्राफ, ऐसे ही इस यूनिट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री। एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। इट इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री। क्लियर? इट विथ इट डील्स, यानी डील्स करती है। इट डील्स विद द फास्ट और स्लो रिएक्शन, यानी रिएक्शन कंप्लीट कैसे करती है। इट डील्स द स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। क्लियर? कि कंप्लीट कैसे होती है। स्पीड ऑफ रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन विल कंप्लीट। एंड नेक्स्ट आगे देखें, स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन जैसे ही नेक्स्ट आगे देखें कि रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कंप्लीशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कंप्लीशन। टाइम कंप्लीशन के बेसिस पर रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्टली है फास्ट रिएक्शन, नेक्स्ट है स्लो रिएक्शन, और इन दोनों के बीच की है मॉडरेट रिएक्शन। रिएक्शन सबसे पहले फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन दिस टी कंप्लीशन है इसका, वो वेरी फास्ट, यानी टी कंप्लीशन। देखना यहाँ पर टी कंप्लीशन। टी कंप्लीशन होता है वेरी स्लो, यानी कंप्लीट होने में बहुत ही टाइम, बिल्कुल मिनिमम टाइम लगता है, पता नहीं फट हो जाए। नेक्स्ट टी कंप्लीशन इसका वेरी फास्ट। अपने यहाँ स्टडी करनी है दिस रिएक्शन की मॉडरेट, ये स्टडी करनी है, इसकी स्टडी करनी है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ रिएक्शन, इसको ROR बोलते हैं शॉर्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, इसमें देखते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन, पॉइंट नोट करना, स्पीड ऑफ रिएक्शन की कौन सी स्पीड है। सेकंड, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम अप टू टेकन टाइम। ROR का फॉर्मूला आता है यहाँ पर, चेंज इन कंसंट्रेशन और टोटल टाइम, ऐसे कह सकते हैं टोटल टेकन टाइम। यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टेकन टाइम। क्लियर। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगी, निकालेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टेकन टाइम। और आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आपने लिए क्या पढ़ना है, यहां पर अपन देखेंगे रीजेंट, रीजेंट जो उपयोग हो रहे हैं, रीजेंट, रीजेंट दिस इज टू, फर्स्ट रिएक्टेंट, सेकंड प्रोडक्ट। देखो रिएक्शन ऐसे हो रही, A2P बन रहा है, दिस इज रिएजेंट और दिस इज प्रोडक्ट। तो रिएजेंट, रिएक्टेंट, सॉरी यहां पर रिएक्टेंट, तो रिएजेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्या होगा यहां पर देखना, कोई भी रिएक्शन है A2P, सबसे पहले रिएक्टेंट की, जैसे A से P बन रहा है, क्या हो रहा है, A से क्या हो रहा है फॉर्म P, A से P की तरफ जा रहे हैं, तो A कम होगा, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, यहाँ 2 पहुंचा, यहाँ 8 बचा, यहाँ 6 बचा, इधर 4 पहुंचा, तो ये कम हो रहा है, ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा। जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट डिक्रीज एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेज। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज विथ टाइम, कंसंट्रेशन डिक्रीज विथ टाइम, टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इसका कंसंट्रेशन इंक्रीजेज विथ टाइम। क्लियर, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट है इट डिसअपियर्स, ये डिसअपियर्स होगा किसके रिस्पेक्ट में, विथ टाइम, और ये अपीयर्स होगा, इट अपीयर्स विथ टाइम। देखना, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस हो रहा है और डिसअपीयरेंस, जैसे ए से पी जा रहा, इसका डिसअपीयरेंस, इसका अपीयरेंस। क्लियर। अब अपन आगे देखेंगे, एक ग्राफ देख लेते हैं,
जो ग्राफ है कंसंट्रेशन टाइम। क्लियर? देखना ऐसे आएगा ग्राफ, मतलब यहां से कम हो रहा है, जैसे रिएक्टेंट इतना था, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीजेज, यानी दिस रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट जीरो था, प्रोडक्ट फॉर्म होते चला गया, दिस इज प्रोडक्ट। क्लियर? इसकी स्पीड क्या है? आर ओ डी। इसकी स्पीड क्या है? आर ओ ए। इसका अपीयरेंस, इसका डिसअपीयरेंस। क्लियर? अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको इतना समझ आया होगा। जैसे यहां पर देखें टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के टाइप्स, रिएक्शन के टाइप्स देखेंगे तो सबसे पहले देखें एवरेज रिएक्शन। एवरेज रिएक्शन में क्या होगा? एवरेज रिएक्शन इज डिपेंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। एवरेज रिएक्शन है कि इस ये डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो इसकी यूनिट आएगी, इसका रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, क्या आएगा? कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ए यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट आएगी मोल। इसकी क्या रहेगी? मोल, लीटर इनवर्स, और इसकी सेकंड इनवर्स। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे दिस रिएक्शन ए टू बी गए। क्लियर? अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज एवरी रिएक्शन के बाद आएगी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होता है? यह है तात्क्षणिक, तात्क्षणिक, यानी कुछ क्षण के लिए। इट डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। इसका चेंज ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा वो एनी टाइम, पर्टिकुलर टाइम पर रहेगा। नोट करिए, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी टाइम ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब इसमें टाइम रहेगा जो पर्टिकुलर टाइम रहेगा। कैसा रहेगा? पर्टिकुलर टाइम। जैसे इसका आर ओ आर निकालें, क्या आएगा? डेल कंसंट्रेशन और डेल टी। ये पर्टिकुलर टाइम ले लिया, डेल टी, क्या? डेल टी इफ टेंस टू 0, तो द आर ओ आर क्या रहेगी? द आर ओ आर ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इसके लिए आर ओ आर क्या रहेगी? कुछ नहीं होगा, आर ओ आर लिमिट लग जाएगी। क्या लगेगी लिमिट? डेल टेंस टू 0 और डेल कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। क्लियर? या ऐसे लिख लो यहां पर आर ओ आर इक्वल टू, इसका नेक्स्ट स्टेप डी कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। क्लियर? अब अपन
आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे रिलेशन बिटवीन आर ओ आर, आर ओ ए, आर ओ डी। रिलेशन बिटवीन आर ओ आर, आर ओ ए, आर ओ डी क्या है? जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, ए बी, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन। ए क्या है यहाँ पर? ए बी रिएक्टेंट, सी डी प्रोडक्ट। क्लियर? दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। अब आगे देखें, ए बी सी डी क्या है? जो ए बी सी डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी डी, ये हैं स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे इस रिएक्शन की आरओडी निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीरेंस किसका? ए का निकालें। जैसे रेट ऑफ डिसअपीरेंस ए का कैसे निकलेगा? ए का रेट ऑफ डिसअपीरेंस बताइए। देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन, क्या कंसंट्रेशन कितना है? ए। क्लियर? और टाइम, इसमें रेट डिसअपीरेंस हो रहा है तो यहां पर एक चिन्ह आ जाएगा, माइनस चिन्ह। क्लियर? क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है। ये ऐसे ही निकालें आर ओ डी बी के लिए, तो डेल बी डेल टी डिसअपीरेंस माइनस। ऐसे ही अपीरेंस के लिए निकालें आर ओ ए, सी के लिए, सी का क्या हो रहा है? अपीरेंस, तो ये हो जाएगा डेल सी अपॉन डेल टी। इसमें माइनस चिन्ह नहीं आएगा क्योंकि इसका अपीरेंस हो रहा है, इसका हो रहा था डिसअपीरेंस, इसका क्या होगा? अपीरेंस। ऐसे ही आर ओ ए डी के लिए रेट ऑफ अपीरेंस डेल डी इक्वल टू डेल टी। क्लियर? इतना आपको क्लियर हुआ? और टोटल कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? डेल सी टोटल, कुल कैसे निकालेंगे? फाइनल मतलब कंसंट्रेशन, ये निकलेगी डेल सी फाइनल माइनस डेल सी इनिशियल, मतलब फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे। क्लियर? अब आर ओ ए, आर ओ डी, इनकी सहायता से आर ओ आर निकाल लेंगे। देखो, बैटरी डिस्चार्ज होने वाली, कोई दिक्कत नहीं। देखना, सबसे पहले निकालेंगे आर आर ओ ए और आर ओ बी, यहाँ निकालना आर ओ ए और आर ओ डी। इससे क्या करेंगे? आर ओ ए फाइंड कर लेंगे, से आर ओ ए फाइंड कर लेंगे, कर लेंगे इनसे। आर ओ आर का रिएक्शन फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ अपीरेंस, रेट ऑफ अपीरेंस और रेट ऑफ डिसअपीरेंस अपॉन स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? इसके लिए निकालना है अपने लिए। देखो, ए ए
this reaction, let us consider this reaction BV स्मॉल सी B. इसके लिए निकालेंगे सबसे पहले ROR निकालेंगे ए के लिए। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या था इसका, इसका था डेल ए डेल टी, और इसका कोफिशिएंट क्या है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो ये हो जाएगा डेल ए अपॉन डेल टी 1 अपॉन ए। क्लियर। ऐसे ही ROR नेक्स्ट के लिए निकालेंगे, कैसे आएगा, डेल बी डेल टी। क्लियर। अब देखेंगे स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे आ रहा है पलट के, ये यहां से 1 अपॉन बी। इसके लिए निकालेंगे ROA था ये, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालेंगे, कैसे निकलेगा, 1 डेल सी चेंज इन कंसंट्रेशन अप टू टेकन टाइम, इसका कोफिशिएंट 1 अपॉन सी, ये प्लस ही रहेगा क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस है, 1 अपॉन डी डेल डी अपॉन डेल टी। क्लियर। अब इनको रेट लिखना है, रेट कैसे लिखेंगे, रेट के लिए कुछ नहीं करना, इक्वल टू करना है सबके लिए, 1 अपॉन ए डेल ए डेल टी इक्वल टू 1 अपॉन बी डेल बी डेल टी, 1 अपॉन सी डेल सी डेल टी, 1 अपॉन डी डेल डी अपॉन डेल टी। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हुआ। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि रेट कैसे निकालेंगे। रेट को कुछ नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपॉन स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या था, डेल ए अपॉन डेल टी, और स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था, ये 1 यहाँ ऊपर आया। दिस इज क्लियर। स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सॉरी ए था, ए इसका। क्लियर। अब जी ए यहां आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का ए, बी का स्मॉल बी, सी का स्मॉल सी, डी का स्मॉल डी। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट आगे देखेंगे कि कोई भी एग्जांपल ले लेंगे। क्लियर। और सवाल भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, रेट लॉ पर आ जाएंगे। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। क्लियर है ये।